17 अक्टूबर को सोनीपत के राई में प्रधानमंत्री की रैली को लेकर नलवा से विधायक और बड़ौदा हलके के प्रभारी रणधीर परिहार गोहाना पहुंचे और बड़ौदा हलके के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने रैली को सफल बनाने के लिए बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की। विधायक ने कहा कि रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो और प्रधानमंत्री के विचार सुन सकें। रणधीर परिहार ने वाय पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले को निंदनीय बताते हुए कहा कि प्रदेश और देश का हर व्यक्ति इस घटना से दुखी है। उन्होंने परिवार के साथ पार्टी की संवेदनाएं साझा की और कहा कि कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने दावा किया कि दोषी चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का काम केवल आरोप लगाना है, जबकि प्रदेश सरकार की नीयत और नीति में कोई फर्क नहीं है। विधायक ने ग्रामीण स्तर की लोकल सड़कों के निर्माण पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण अभी कुछ काम पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन अगले 6 महीने में गोहाना की कोई सड़क टूटी नहीं मिलेगी। उन्होंने पूर्व सरकारों और वर्तमान सरकार के विकास कार्यों में बड़ा अंतर बताते हुए दावा किया कि मौजूदा सरकार ने दिन रात मेहनत से कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी की हैं। आप सबको मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को सोनीपत आ रहे हैं। मैं आप सबका भी, पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद करूंगा कि आपने हमसे ये प्रश्न पूछा। मेरे माननीय हमारी प्रभारी हैं डॉक्टर कादियान जी और भाई मलिक साहब हमारे अध्यक्ष हैं। इसी तरह से प्रदीप सांगवान जी जो पूर्व में यहाँ प्रत्याशी रहे, और हम सब साथी आज इसलिए एकत्रित हुए हैं। 17 तारीख को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा प्रदेश की जो 1 साल से तीसरी बार ये सरकार जो बनी है उसका समय कार्यकाल पूरा हुआ है, और 1 साल के दरमियान प्रदेश की सरकार ने अनेक प्रकार की योजनाएं, अनेक प्रकार के काम किए हैं। जहां उनकी पीठ थपथपाने का काम करेंगे, वहां पे अनेकों ऐसे संकल्प हमने चुनाव के समय लिए थे, वो पूरे हुए हैं, और कुछ बाकी हैं उनको पूरा करने का भी वो लगातार आगे समयबद्ध सीमा पर गाइडलाइन दे करके प्रदेश की सरकार को जैसे भी कोई प्रधानमंत्री जी आते हैं तो आगे का रास्ता दे करके जाते हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री हरियाणा प्रदेश में जब धन्यवाद करने लोगों को आएंगे तो अनेक प्रकार की योजनाएं और अनेक प्रकार के जो सौगातें वो दे करके जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इसमें हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से लोग आएंगे उनके स्वागत में। वहां बड़ौदा हलके से भी अधिक से अधिक लोग जाएं और उनकी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, 36 बिरादरी के लोगों की भागीदारी ज्यादा हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने हमारे बूथ स्तर से लेके हमारे प्रदेश स्तर के अनेक ऐसे पदाधिकारी भी हैं, जिला स्तर के हैं, हल्का स्तर के हैं, उन सबको इकट्ठा करके आम कार्यकर्ता को ये हम ड्यूटी लगा करके जाएंगे कि वो अपना अपने काम पर वो खरा उतरें। इस प्रकार की हम उन लोगों को दिशा दे करके जाएंगे। सर, आपका जश्न जारी है। एक तरफ आप जश्न मना रहे हैं, एक तरफ 6 दिन से एक अधिकारी की डेड बॉडी पड़ी है और पूरे प्रदेश में उस बात को लेकर किस तरह के हालात हैं? क्या सरकार का जश्न मनाने का टाइम है या इस तरह की घटनाओं को रोकने का भी होना चाहिए? प्रदेश में जो घटना घटी है ये निंदनीय है। न केवल मैं कहता हूं बल्कि सभी लोग, और देश में हो चाहे अन्य देशों में जो लोग बैठे हैं जिनका जिस बात से कंसर्न है प्रदेश और देश से, प्रत्येक वो व्यक्ति मानवता के नाते वो दुखी है। ऐसे दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ हम सब लोग, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, परंतु कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। इस विषय में आप सब जानते हैं, कोई एक व्यक्ति या मैं या कोई और ऐसी बात नहीं कह सकते जिससे कि उसका समाधान जल्दी हो जाए। हमारा ये प्रयास है प्रदेश सरकार का, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है दोषी चाहे कितना भी बड़ा है उसको किसी भी कीमत पर कोई छूट नहीं है, और निर्दोष साथी को इसमें फंसना नहीं चाहिए। इस प्रकार की भावना के साथ देश और प्रदेश की सरकार काम कर रही है। एक तरफ तो आप सरकार के विकास कार्य करवा रहे हैं 11 साल, लेकिन जो विपक्ष है वो कह रहा है कि पिछले 1 साल में किसानों की जो है बर्बाद करने का काम सरकार ने किया है। क्राइम बढ़ा है प्रदेश में, खासकर गोहाना की बात करें तो। साथियों, आपने देखा विपक्ष का काम है कि बार बार वो हमेशा आरोप लगाने का काम करता है। आपने पिछले सदन में देखा, उन्होंने एक प्रस्ताव लेकर के आए थे, काम रोको प्रस्ताव लेकर के आई
प्रदेश में जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, और आपने जब उन्होंने अपनी बात रखने के बाद आप देख सकते हैं, लाइव देखा आपने सदन में, जब सत्ता पक्ष की तरफ से हमारे माननीय साथियों ने अपना जवाब देना शुरू किया, भाई महिपाल ढांडा जी जब बोल रहे थे, कृष्ण बेदी जी बोल रहे थे, अनेक और साथी भी बोल रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी तो खड़े भी नहीं हुए थे। उससे पहले तो विपक्ष के लोग अपनी बात, जो उनको सुनने का जो मादा होना चाहिए वो मादा ही नहीं बचा था, वो खड़े होकर के चलने लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा कि आपने बात रखी है, कम से कम हमारी बात सुन के तो जाए। इस विषय में क्यों लंबी बात करवाने का कोई मैं फायदा नहीं समझता, समय की बर्बादी होगी। आज प्रदेश की जो सरकार है उसकी नीति और नीयत में कोई फर्क नहीं है। लगातार चाहे किसान की बात है, चाहे कानून व्यवस्था की बात है, चाहे डेवलपमेंट की बात है, प्रदेश की सरकार बेहतर कार्य कर रही है। और आप समझते हैं लोकतंत्र में तीसरी बार इस प्रकार की सरकार का गठन हो, और इससे ज्यादा और क्या प्रमाण होगा प्रदेश की सरकार की लोकप्रियता का, जब तीसरी बार सरकार बहुत धड़ल्ले से और बहुमत के साथ आई है। तो इससे ज्यादा और बात में उसके पक्ष में कहने की आवश्यकता नहीं समझता। ये भी आरोप लगा रहा सर, 1 साल हो गया सरकार को, गोहाना में कोई 2 बड़े काम बता दो, गोहाना के 2 बड़े काम। मैं पहली बार गोहाना में इस कार्यक्रम में आया हूं। साथियों, काम कोई 2 बड़े या छोटे काम का कोई पैमाना छोटा और बड़ा नहीं हुआ करता। काम तो काम होते हैं, 1 2 इसकी क्या गिनती है। करोड़ों करोड़ों रुपए की मैं अगली बार फाइल लेकर के आऊंगा। गांव वाइज हमने कितना विकास के काम किए हैं, और आपके क्षेत्र में भी गोहाना में अनेकों प्रकार के जो काम हैं उनकी भी लिस्ट लेकर के आऊंगा। 26 तारीख की मेरी रैली है, तब तक मैं व्यस्त हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी नलवा में आ रहे हैं मेरे क्षेत्र में। आपसे प्रार्थना है कि आप भी आइए देखने के लिए। जनता का प्यार, प्रेम और स्नेह और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति लोगों में कितनी श्रद्धा है। और यहाँ गोहाना जब लेकर के आएंगे उस दिन हम बताएंगे कि हमने क्या किया है और क्या करने जा रहे हैं। सर, आपने बड़ा दावा किया कि भाई सबका सम्मान, सबका विकास, सबका साथ कर रहे हैं जी। और सारे डिपार्टमेंटों की आपने बात कही। स्कूल में चले जाओ तो स्कूल की हालत देखो, अभी तक किताबें नहीं है। रोडवेज में चले जाओ तो आप बसों का हाल देख लो, बसों का बेड़ा है। रोड का देखो आप, ठीक है नेशनल हाईवे बना दिए, मानते हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन जो लोकल रोड है ना उन पे आप चल नहीं सकते। आप किसी भी रोड पे चले जाओ, मैं गोहाना की बात करूंगी, बाकी छोड़ो। मैं आपसे पुनः दोहराना चाहता हूं, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आप लोगों के बीच में भी वायदा किया था कि हम 1 साल के अंदर सारे के सारे रोड बना करके तैयार करेंगे, बजाय नए रोडों को निकालने के। उनके संज्ञान में ये बात थी, परंतु ये प्राकृतिक आपदा और कई प्रकार के ऐसे कारण हो गए जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले समझता हूं। अगले 6 महीने में आप देखेंगे, गोहाना में आज आया हूं और 6 महीने बाद देखना आपकी एक सड़क भी कोई ऐसी बच जाए जिस पे आप गड्ढा दिखा दें। सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है, आपके सामने है। और कितना बजट अभी उन्होंने अलोकेट किया है ये भी आपके सामने है। सड़कें 6 महीने में सारी दुरुस्त हो जाएंगी। और आपको यहाँ 6 महीने की जो बात कर रहे हो, मैं लगातार चुनाव तक यही हूँ, मैं लगातार चुनाव तक यही हूँ और विकास के काम की और गति को बढ़ाएंगे, ये मैं वायदा करता हूँ। हर गाँव में ठेके खुले हुए हैं, ठेके पे दारू कभी खत्म नहीं होती, लेकिन मेडिकलों में जाए तो वहाँ पे दवाई खत्म हो जाती है। प्रत्येक गाँव में लाइब्रेरी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज से 11 वर्ष पहले कितनी सरकारें आई, कितनी लाइब्रेरी बनाई उन लोगों ने। आप इस बात का प्रश्न आपने किया, इसलिए मैं साधारण तौर पे आपको कहना चाहता हूं। साथियों, प्रत्येक कोई काम है वो धीरे धीरे होता है। एक दिन में तो अपने घर में है, अगर हम अपने पिताजी को ये कहते, पिताजी मेरे सारे नीचे से लेके ऊपर तक के कपड़े जूते लाना, हिसार जा रहे हो आप, शहर जा रहे हो, वो एक दिन में तो वो भी ला के नहीं दे सकते। आप सुनो, एक दिन में 11 साल में लगातार आप स्वयं मानते हैं कि सड़कों की हालत बेहतर हुई है, हॉस्पिटल की हालत बेहतर हुई है, गांव में व्यायामशालाएं खुली है, गांव गांव में आप लाइब्रेरी की बात देखिए, आप गांव गांव में आप स्टेडियम की बात देखिए, गांव गांव में आज जो विकास हो रहा है, गांव गांव में जो विकास हो रहा है, गलियों का है, सड़कों का है, पानी का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है। आप देखिए एक एक आंकड़े के साथ आप पिछले 11 साल का और उससे पहले का अगर कंपेयर करेंगे तो आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। एक गांव में चल पड़ो आप, जी सब डिवीजन एक तो गांव में, आप अपने गांव मैं सारे गांव में आया हूँ, से देख लो, और वो लाइब्रेरी, वो
हॉस्पिटल वो अपनी आंखों से देखें। आप एक ये बात जवाब दें। आप एक बात करो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं रोडों की बात जहां तक है, आप देखते हैं नेशनल हाईवे वाली मान ली मैंने। बहुत अच्छी बात है, ये तो मान नेशनल हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैंने मेडिकल की बात करता हूँ, मेडिकल कमेटी में हमारी जो मेडिकल की जो हमारी कमेटी है, शिक्षा की जो कमेटी है, उसमें मैं हूँ इत्तेफाक से, और मैंने और हमारी पूरी टीम ने, और आपके बहुत से ऐसे विपक्षी साथी हमारे साथ हैं, वो जाकर के जब देखते हैं, हमने बहुत हरियाणा प्रदेश का जब दौरा किया, देखा इतना बेहतर सुधार होता आ रहा है। मैं नहीं कहता कि सब कुछ ठीक हो गया, परंतु सुधार इतना जबरदस्त सुधार है, सोच भी नहीं सकते थे। बच्चों से मिले, अध्यापकों से मिले, डॉक्टरों से मिले, और बेहतर सुधार करने का और भी प्रयास करेंगे। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।